नमस्ते। विष्णुदत्त शर्मा श्रीपंत में आपका स्वागत है। एक धमाकेदार और शानदार वीडियो के साथ आपके साथ सामने प्रस्तुत हैं। हम यहाँ पे चाय पे चर्चा सीरीज के अंतर्गत जिंदगी के पहलुओं के बारे में बात करते हैं, जिनसे हम सब लोग आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं चाय पे चर्चा सीरीज के तहत। कुछ जो हाईलाइट मुद्दे रहते हैं जिंदगी से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, हम यहाँ पे चर्चा स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से आ जाइए, क्योंकि हम ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर नहीं सकते। शुरू करने से पहले थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स, जिनकी कृपा से हम आपके सामने हैं, ई गोला पे सरवाइव कर पा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज है। हमको जो मिला हुआ है उसके लिए हमें ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, पेरेंट्स को, गॉड को, सबको थैंक्स बोलना है, उनके प्रति कृतज्ञ रहना है। ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप जल्दी से प्लीज लाइव पे ज्वाइन कर लीजिए और ताकि हम स्टार्ट करें। ये जो बात हमने बताई है कि हमें थैंकफुल रहना है, ये भी काफी अच्छी बात है। मैं यहाँ पे आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं। जी जी, युवराज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्कू मक्कू टसल, आपका भी स्वागत है। बस 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। मैं देख लेता हूँ कौन कौन लोग ये ज्वाइन कर चुके हैं अपने। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि थैंकफुल होना बहुत ही अच्छी आदत है। इस पे एक टिंकू गुर्जर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने लाइव को ज्वाइन किया है। हम यहाँ पे आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। पिछली लास्ट टॉपिक में हमने लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बात की थी। कर्म का सिद्धांत, अच्छे काम के लिए अच्छा फल और बुरे काम का बुरा फल आपको 100% मिलता है। इस पे हमने पिछले सेशन में बात की थी। आप प्लीज इसको ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादातर लोग लाभान्वित हो सकें। और हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है और इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो हमने टॉपिक बताया था, जो चाहोगे वो मिलेगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, द सीक्रेट इज आउट। इस टॉपिक के तहत हम चर्चा करने वाले हैं। तो ज्वाइन करने वाले आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जैसा आप सोचोगे, जैसा आपके चिंतन में रहेगा, जैसा आपके दिल दिमाग धड़कन में जो भी बातें चलेंगी वो आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत उस चीज को आप आकर्षित करते हो। ये ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का नियम है कि जो भी आप सोचोगे, जिसके बारे में चिंतन करोगे, वो आपको मिलेगा। जैसे पिछली बार हमने लॉ ऑफ कर्मा में बात की थी, ऋतस्य गोपा, ऋत की जो व्यवस्था है, जो नैतिक व्यवस्था है ब्रह्मांड की, उसी व्यवस्था के तहत ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आगे हम इसमें बताते हैं, आपको दूसरे शब्दों में बताएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे चुंबक में एन और एस होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सेम टू सेम ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी ऐसे ही काम करता है। इधर आपने सोचा नहीं, इधर वो आपको मिला नहीं। इधर आपने उसके बारे में चिंतन करना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, स्किन से उसको टच करना,
जो स्पर्श हो रहा है वो सब इसके अंतर्गत है। टोटली टोटली साइंटिफिक मेथड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम, खिंचाव का नियम आप समझ सकते हैं। और आप कमेंट में प्लीज इसके बारे में कुछ व्यूज रखते हैं या कोई विचार रखते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे, जिससे हमारी चर्चा क्या है बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत जैसे आपने कोई अच्छी बात या अच्छी चीज या कोई विचार आपके मन में आया, अब उसे आप चाहो ना चाहो, आपके चाहने पे ही निर्भर नहीं करता है, वो आपको मिलेगा ही। अच्छा विचार है, अच्छी बात है तो आप चाहोगे 100% आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत आने वाली है नेगेटिविटी में, नेगेटिव विचार में, बुरे विचार में, बुरी चीज में, बुरी बात पे। आपने सोचा और वो आपको, आप उसको चाहोगे नहीं लेकिन वो आपको मिलेगा। आप चाहो ना चाहो वो इस पे आपके डिपेंड नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली पूरा साइंटिफिक है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े आपके लाइफ कोच दिन रात इसके सेशन होते हैं, दिन रात इस पे चर्चाएं करते हैं। ये बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन हमारी जो पूरी जिंदगी है वो इसी पे, इसके तहत चलती है। कैसे? आपने सुना होगा, एक होता है कि, चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइड में रख देते हैं, आपने सुना होगा पॉजिटिव एटीट्यूड। लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, सकारात्मकता रखनी चाहिए। क्यों? पॉजिटिविटी के तहत हम अच्छे विचार सोचते हैं, हम ये वो चीजें सोचते हैं जो हमेशा अच्छी हैं। अगर हमने पेपर दिया है तो हम अच्छे रिजल्ट के लिए सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो वहां से ये काम करता है, अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीजों को आप आकर्षित करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो वो आपको मिलेगा। नेगेटिविटी, गलत सोच रहे हो आप सोच रहे हो अरे यार एक्सीडेंट ना हो जाए, अरे यार मैं बीमार ना हो जाऊं, अरे यार मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, तो ये सब चीजें सोचते ही आपको मिलेगा। वो तैयार बैठे हैं, आप इधर सोचोगे नहीं, इधर आपको मिलेगा। आप इसको चेक कैसे करोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है? तो अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। मैं समझता हूं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ चुके हो। ये सिर्फ हमारी सोच पे डिपेंड करता है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी एटीट्यूड है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। चलो मैं दूसरे शब्दों में भी समझा चुका हूं, पहले शब्दों में, अब मैं तीसरे शब्दों में आपको बता रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। मेरी जवानी का एक मशहूर गीत है, आपने सुना? मैं भी भूल गया हूं, देख लेता हूं। नहीं, गाना तो मुझे याद है, बोल उसके याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ क्या है। हाँ, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिले, ये दुनिया ये महफिल मेरे, अरे बस यहीं तक है। मतलब अगर उनको खुदा मिले, जो खुदा को सोचते हैं, जो खुदा को पाना चाहते हैं, उनको खुदा मिले। क्यों मिलेगा? अरे वो खुदा के बारे में सोचते हैं, वो गॉड के बारे में सोचते हैं, वो उसको पाना चाहते हैं, अपना दिल दिमाग धड़कन अपना सर्वस्व उसके प्रति न्योछावर करते हैं, इसलिए होगा। और वो अगले और खुद के लिए क्या कह रहा है? मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार, तो उसको भी मिलेगी झलक। क्यों मिलेगी? अरे भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत, जैसे अब तीसरे शब्दों के तहत, अब मैं चौथे शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं। चौथी तरह से, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। जितेंद्र जी, श्रोते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप लाइव में आए, आपने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उत्साहवर्धन किया।
और टिंकू टिंकू गुर्जर जी हमारे साथ हैं, युगनाथ जी हैं, अक्कू मक्कू टसल हैं, मैडम माया भी हैं। मैडम माया हमेशा हमारी लाइव को ज्वाइन करती हैं। और मोहम्मद अब्बास जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जसराम मीना जी CLI जोधपुर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आज चर्चा कर रहा हूँ, हमारी जो एक सीरीज है चाय पे चर्चा, उसके तहत मैं यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मतलब जैसा आप सोचोगे, जैसा आप देखोगे, जैसा आप सुनोगे, वही आपको मिलेगा। भगवान तैयार बैठा है, तथास्तु। इसके तहत कैसे क्या? इसके तहत गरीब जो आदमी है वो गरीबी के बारे में सोचता है, दुखी जो आदमी है वो अपने दुखों के बारे में सोचता है, अमीर आदमी है वो जो अपनी अमीरी के बारे में सोचता है कि और कैसे 100 करोड़ से 500 करोड़ पे जाऊं। ठीक है? और फिर वो उनको मिलता है। गरीब लोग गरीब ही होते जाते हैं, गरीबी के बारे में सोच रहे हैं। जिसके बारे में सोचोगे, जिसके बारे में देखोगे, जिसके बारे में पढ़ोगे, जिसको महसूस करोगे, वही आपको मिलेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लोग जानते हैं पर मानते नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सब लोग जानते हैं। इसका कई नाम है, जैसे दूसरा नाम है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग। और बौद्ध धर्म में इसमें इसके लिए एक शब्द आता है, माइंड इज एवरीवेयर, माइंड इज एवरीथिंग। दिमाग ही सब कुछ है। हमारा दिमाग, हमारा विचार, वो ही सब कुछ है। दिमाग और ये दोनों एक दूसरे के समान टर्म्स हैं, समान परिभाषित शब्दावली है कि दिमाग ही सब कुछ है। दिमाग में सोच आती है, दिमाग में थिंकिंग आती है, और वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके तहत हम आगे चर्चा कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो अभी ज्वाइन किया है तो मैं एक शब्द में बता देता हूँ। आकर्षण का नियम है, ये ऐसे काम करता है जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता है। किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ोगे वो नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं जाती, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को खींचता है। ऐसे ही हमारे जो दिमाग में है, वो ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स, उसको खींचता नहीं है, उसको आपकी तरफ आकर्षित करता है। आप उसको खींचते हो, आप उसको खींचते हो जो आप सोच रहे हो, जो आपकी चिंता में है, जो आपके चिंतन में है, जो आपकी आंखों में है, जो आपके सपनों में है, जो आपके दिल, दिमाग, धड़कन में है, वही आपको मिलेगा। आप उसको आकर्षित कर लो। अच्छा है, बुरा है, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो ना चाहो, आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है। आप चाहो नहीं चाहो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा है, आप सोच नहीं रहे हो, आप चाह नहीं रहे हो, फिर भी आपको मिलेगा। बीमारी है, आप सोच रहे हो अच्छी नहीं है, आप नहीं चाहते कि बीमार हो, लेकिन जैसे ही आपने सोचा नहीं कि आप बीमार होंगे। ऐसा कई बार होता है। आपने जिंदगी में महसूस किया होगा कि जो भी नेगेटिव चीजें आपने सोची कि अरे यार आज मैं सर्दी लग गई थी, बारिश में भीग गया, कहीं जुकाम हो जाए, 100% आपको जुकाम हो सकता है आपको हल्का सा फीवर भी हो जाए। और एक इसमें आगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है मर्फी का लॉ। मर्फी अमेरिका के एक इंजीनियर थे, और मर्फी एक इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, और वो एक थॉट भी रखते थे। तो मर्फी का लॉ क्या कहता है? मर्फी ने इसको लॉ बना दिया, और क्योंकि ये अमेरिका में था इसलिए इसको लॉ मानते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे लॉ हजारों लाखों भरे पड़े हैं, कोई नहीं मानता। मर्फी का क्या लॉ है? मर्फी कहते हैं जो गलत हो सकता है, जो गलत हो सकता है और आपने सोच लिया वो 100% गलत ही होगा। जैसे फर्श पर अभी पोंछा लगा हुआ है, आप सोच रहे हो कि मैं फिसल ना जाऊं, 100% फिसलोगे। ये मर्फी का लॉ, मर्फी का लॉ है। पॉजिटिव एटीट्यूड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसी के अलग अलग नाम है। इसको हिंदी में कहते हैं आकर्षण का नियम, खिंचाव का नियम। तो मैं समझता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बात कर सकते हैं। जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। जो जैसा कि मैंने सुबह प्रॉमिस किया था, इस नियम के तहत जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर समाज के लिए, देश के लिए आप कुछ करना चाहोगे तो आप
सर आंखों पे रहोगे और द सीक्रेट इज आउट, इसका भी बात यह है। और इसके बारे में आप अपने कमेंट्स में कुछ कह सकते हैं, अपने विचार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके बारे में जितना मैं जानता था या जितना मुझे बताना था मैं बता चुका हूं। अब लाइव को समाप्त करने का समय आ गया, फिर भी मैं देख लेता हूं कुछ रह गया हो। हाँ, इसमें एक एक बात है जो रह गई है। जैन धर्म का एक सिद्धांत है स्यादवाद, सत्य भंगनीय का सिद्धांत, इसको कहते हैं सापेक्षवाद का सिद्धांत। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे ज्यादातर विवाद हैं, ज्यादातर जो हमारे मतभेद हैं, वो इसके तहत दूर किए जा सकते हैं। ये सिद्धांत क्या है कि 7 अंधे थे, 7 अंधे लोग थे और एक हाथी था। तो उन अंधे लोगों ने उस हाथी को छुआ हाथ से, किसी ने सूंड को छुआ, किसी ने पूंछ को छुआ, किसी ने कान को छुआ, किसी ने उसके पैरों को छुआ। तो जिसने सूंड को छुआ उसने कहा ये सांप जैसा है। क्या है? सांप जैसा है पर मोटा है। जिसने पूंछ को छुआ वो कहा हाथी एक सांप की तरह है, क्योंकि पूंछ पतली थी, सांप की तरह। जिसने इसके पैरों को छुआ उसने उसको कहा हाथी एक खंबा है, खंबा की तरह है। और जिसने कान को छुआ उसने कहा एक छतरी है, पतली सी तस्तरी है। तो ये सब लोग अलग अलग तो सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, लेकिन हाथी के बारे में कोई भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। कोई भी अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया है कि एलिफेंट हाथी कैसा है। सब सही है। तो ये सिद्धांत कहता है कि हम सत्य के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सभी धर्म है, सभी जो जाति धर्म संप्रदाय है, वो सत्य के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। जितना जानते हैं उतना बताते हैं, और वो सब सत्य सत्य भी है, क्योंकि हाथी सांप की तरह भी है, हाथी खंबे की तरह भी है, हाथी तस्तरी की तरह भी है, हाथी बड़े सांप की तरह है। अलग अलग रूप में वो सभी सत्य हैं, लेकिन समग्र रूप में हाथी की व्याख्या कोई। ऐसे ही सारे धर्म हैं, सारे संप्रदाय हैं, वो सत्य को जानते हैं और उनकी सत्यता सत्य है, लेकिन एक दूसरे को वो मतभेद नहीं कर सकते। तो ये जैन धर्म का एक सिद्धांत था, स्यादवाद, सापेक्षता का सिद्धांत। और मैंने आपको RHS बराबर LHS, हेंस प्रूफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लाइव को समाप्त करते हैं, आपके कमेंट्स देख लेते हैं क्या कमेंट्स हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माता।